फर्नीचर में अभी कोई भी ऑर्डर दे तो हम बना सकते हैं। अभी देखें हमने शू रैक बनाए हैं, ठीक है, टीवी यूनिट भी बनाते हैं, सोफे भी बना सकते हैं, कोई भी डेकोरेशन पीस रखने के लिए। ये हॉर्स राइडिंग के जितने भी डिसिप्लिन होते हैं, जैसे कि पोलो होता है, देसी नेज़ाबाजी होती है और शो जंपिंग होती है, हम लोग ये सारा सामान एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान से बाहर। घोड़े का हॉल्टर है, ये घोड़े के फेस के ऊपर आता है, ठीक है। ये स्नैफल है, स्नैफल ऑर्बिट्स होती हैं। इवन माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त था। मैडम मरीम नवाज़ ने फर्स्ट टाइम मतलब ये हमारे पाकिस्तान में फर्स्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर है और 600 प्लस यहाँ पे ख़वातीन आई हैं। मेरे ब्रांड का नाम डालिया एंड को है और मेरा हैंडमेड कैंडल्स का है। तो डेजर्ट इंस्पायर्ड कैंडल्स मैं बनाती हूँ। ये मतलब हम खा लें, ये मतलब बेकरी आप लोगों का बेकरी का काम है इस तरह करके। तो अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ोहा राशिद। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक्सपो में मौजूद हूं जहां पर ख़वातीन के लिए फ़र्स्ट एवर इंटरनेशनल एक्सपो लगाया गया है मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से। और ये सब कुछ अरेंज किया गया है वुमेन डिपार्टमेंट, जो स्पेशली वुमेंस के हकूक़ के लिए और ख़वातीन के लिए काम करता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सपो क्रिएट किया जा रहा है जहाँ पर 600 से ज़ायद स्टॉल्स हैं और ये स्टॉल सारी ख़वातीन के हैं। यहाँ पर एक भी मर्द का स्टॉल नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ख़वातीन के साथ साथ यहाँ पर ट्रांसजेंडर्स के भी स्टॉल हैं, जो मर्दों के और औरतों के शाना बशाना खड़े होकर काम कर सकते हैं आजकल इस मुआशरे में। और मरियम नवाज़ का ये बहुत अच्छा इक़दाम है। यहाँ पर हम मुख्तलिफ़ स्टॉल्स की तरफ बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरह ख़वातीन जो है वो शाना बशाना खड़े होकर काम कर रही हैं और अपना बिज़नेस एक्सपेंड कर रही हैं। लोग यहाँ पर बहुत लोगों का रश है और लोग आ रहे हैं, यहाँ पर ख़रीदो फ़रोख्त भी जारी है और लोग बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। मरियम नवाज़ की तरफ से बहुत अच्छा इक़दाम है स्पेशली ख़वातीन के लिए, जो ख़वातीन घर में बैठ जाती हैं या जिनके काम चलते नहीं हैं, जिनका कारोबार नहीं चलता, उनके लिए एक सुनहरी मौका है कि यहाँ पर आके अपना बिज़नेस, अपने स्टॉल लगाएं, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना बिज़नेस बढ़ाएं। आइए चलते हैं हम स्टॉल्स की तरफ और आपको दिखाते हैं यहाँ पर कितने यूनिक स्टॉल्स हैं, क्या क्या सेल हो रहा है और लोग किस तरह इस इवेंट को देख रहे हैं और मरियम नवाज़ को क्या पैगाम देते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ तोती मौजूद हैं जो कि एक ट्रांसजेंडर हैं और ट्रांसजेंडर हो के इन्होंने अपना यहाँ पर एक स्टॉल लगाया हुआ है। ये लकड़ी की चीज़ों का, हैंडमेड चीज़ों का स्टॉल है। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सबसे पहले तो अपने पेज का नाम बताएं। हमारे पेज का नाम है मानुष 77, इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी है, यूट्यूब पे भी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये किस चीज़ का मतलब स्टॉल है? ये फर्नीचर में सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है ना। ये हम वुडन के ऊपर पेंटिंग करते हैं, इसको तैयार करते हैं, शूरे भी बनाते हैं, सोफे भी, कोई भी चीज़ का हमें ऑर्डर दे सकते हैं तो हम बना सकते हैं। फर्नीचर में मतलब कोई भी चीज़? फर्नीचर में हमें कोई भी ऑर्डर दे तो हम बना सकते हैं। अभी देखें हमने शूरे बनाए हैं, ठीक है, टीवी यूनिट भी बनाते हैं, सोफे भी बना सकते हैं, कोई भी डेकोरेशन पीस रखने के लिए। कोई लोग कहता है कि हमें ये डेकोरेशन पीस रखने के लिए हमें कुछ चीज़ चाहिए, लंबारी वगैरह हो तो हम ये पड़ा हुआ, ये क्या है? ये हमने सर्विंग ट्रे बनाई है, ठीक है। वैसे ये देखें, घरों में जाए ना लोगों के घर में वहाँ, तो उन्होंने जो डाइनिंग टेबल होती है उसके ऊपर केचप, चीनी, नमक दाने, चीनी दाने सारी लादा बिखरी पड़ी होती है। इसके ऊपर सारी चीज़ें रखें, एक कोने में पड़ी रही, जब खाने का टाइम हो इसको उठाएं और वहाँ पे रखें। घर में पड़ी भी अच्छी लगेगी, डेकोरेशन पीस की, इसके ऊपर चीज़ें भी सारी कवर हो सकती है। ये जो डिजाइन है, ये हैंडमेड डिजाइन? ये हैंडमेड हम खुद करते हैं। हम 15 लोग मिलके ये सारी चीज़ें बनाते हैं। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, ट्रांसजेंडर बनाते हैं। इसमें मुख्तलिफ साइजेस भी हैं, जैसे ये, इसमें ये छोटा साइज भी है, ये बड़े वाला साइज भी है, ठीक है। इससे बड़ा, सबसे बड़ा साइज भी है, ये वाला बड़ा साइज भी है, ठीक है। अगर घर में कोई मेहमान है आया, बेड के ऊपर बैठा है, उसको खाना देना है, बजाय उसको पानी की बोतल दी, उसने लटा दी कि गिरना जाए, इसके ऊपर पानी की बोतल, गिलास, प्लेटें, सब कुछ आराम से आ जाता है। बेड के ऊपर आके खाना खा के ट्रे उठाए और साइड पे ले जाए। अच्छा, मैं इसके साथ साथ ये भी देख रही हूँ कि यहाँ पे छोटी छोटी टेबल्स भी पड़ी हुई हैं। ये जैसे एक अलमारी टाइप है, ये वुडन की, और साथ ये छोटी छोटी टेबल्स हैं। ये देखें, ये हमने लॉन्ड्री बॉक्स बनाया, घर में ड्राइंग रूम में पड़ा हो तो बड़ा भी अच्छा लगता है, बॉक्स भी और टेबल के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। इसके ऊपर आप लैंप भी रख सकते हैं और भी कोई डेकोरेशन पीस पड़ा होगा तो अच्छा लगेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर मरियम नवाज़ की तरफ से ये एक एक्सपो में एक इवेंट अरेंज किया गया, इसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी है, ख़वातीन भी हैं, तो ये कैसा एक इक़दाम है? ये बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, ख़वातीन भी हैं, उनके साथ में ट्रांसजेंडर को भी जगह मिल गई है, ठीक है। मैं इस्लामाबाद से इतना सामान लेके आई हूँ, हमें तो खुशी हो रही है कि मरियम नवाज़ ने हमें जगह दी है, जहाँ पे हमने उसने बुलाया है, ठीक है। इतनी बड़ी मार्केट में हम आए हैं, हमें खुश हो रहे हैं हम लोग। अच्छा, होता है ना ट्रांसजेंडर्स को लोग धुतकारते हैं, उनको अपने साथ नहीं काम करने देते, लेकिन मरियम नवाज़ ने तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं किया। नहीं, मरियम नवाज़ ने तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं किया, क्योंकि मरियम नवाज़ में एक दिल अच्छा है ना। उसने कहा कि सारे लोग मेरे पास एक जैसे ही हैं, ख़वातीन भी हैं, जो मर्द भी हैं, जो ट्रांसजेंडर, उसके लिए सब एक है।
उसने सबके साथ हमें भी शामिल किया हुआ है कि ये लहदा नहीं, ये भी मेरी क्वालिटी है, इनका भी मैंने। यहाँ पे स्टॉल जा रहा है सुबह से, अभी तक कितनी सेल हो चुकी है? बस अल्लाह का शुक्र, अभी तो लोग आ रहे हैं, चीजें देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, कोई रेट पूछ रहा है, कोई देख के जा रहा है, अभी जाके घर जाके सोचेंगे, माइंड बनाएंगे कि ये चीज हमारे घर के साथ मैच हो रही है, यहाँ पे रखेंगे, इसको इधर ला के रखेंगे, फिर सुबह लोग आएंगे, चीजें पसंद करेंगे, आ जाएंगे और सुबह उठाएंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हम एक यूनिक स्टॉल पर मौजूद हैं जहां पर तमाम जो हॉर्स राइडिंग की चीज़ें हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ मानूर खान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, अब स्टॉल के बारे में जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मुहैया हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मानूर, मुझे सबसे पहले बताएं कि ये स्टॉल किस चीज़ का है और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं? ये हॉर्स राइडिंग के जितने भी डिसिप्लिन्स होते हैं, जैसे कि पोलो होता है, देसी नेज़ाबाजी होती है और शो जंपिंग होती है, हम लोग ये सारा सामान एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान से बाहर। लेकिन यहाँ पे ये एक्सपो लगाने का मकसद ये है कि ख़वातीन जो हैं वो रियलाइज़ करें कि बहुत स्कोप है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं हॉर्स राइडिंग में। अच्छा, मुझे बताइएगा ये चीज़ें यहाँ पर एक एक करके बताती चली जाएँ कि ये क्या है, ये क्या है, क्योंकि हमारे व्यूवर्स को नहीं पता कि ये चीज़ें क्या हैं। जो वेस्टर्न डिसिप्लिन होता है ना, जो ओरिजिनेट हुआ था वाइल्ड वेस्ट में, यूएसए में, ये उसकी लेदर चैप्स हैं जो राइडर, मतलब ये इंटीक है। इंटीक है, लेकिन ये अभी भी काउबॉयज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ओके, आगे। अच्छा, उसके बाद ये लेदर का हॉल्टर है, ये घोड़े के फेस के ऊपर आता है, ठीक है। ये स्नैफल है, स्नैफल और बिट्स होती हैं, बिट्स हैं जो घोड़े के मुंह में लगती हैं ताकि, और वो प्रेशर से हम उसको कंट्रोल करते हैं हॉर्स को। ये लीड रोप्स हैं जिसको घोड़े की जो हॉल्टर है उसके साथ लगा के हम लोग उसको लीड करते हैं। अच्छा, ये नेज़ा है, ये देसी नेज़ा है, ठीक है। ये देसी नेज़ा हो गया, और ये क्या है? ये शीप स्किन गर्थ है, सैडल को फास्टन करते हैं ना, जिससे हम घोड़े के ऊपर, ये वो है। अच्छा, और ये साथ, अच्छा ये यूज्ड लग रहा है, क्या ये यूज्ड चीज़ है? यूज नहीं है, ये एंटीक स्टिरप्स हैं जो कि वेस्टर्न डिसिप्लिन्स में यूज़ होती हैं। अच्छा, ठीक है। और ये पोलो का सामान है। ओके, और ये ऑल पर्पस सैडल है, जनरल राइडिंग के लिए यूजुअली यूज़ होती है। ठीक है। और मानूर, इस तरफ बताइएगा। ये देसी दुमची है। देसी दुमची वो क्या होता है? दुमची होता है कि जो हॉर्स होता है ना, उसकी टेल के साथ हम लोग ये लगाते हैं डेकोरेशन पर्पसेस के लिए, जो देसी नेज़ाबाजी के मेले होते हैं यूजुअली उनमें। ठीक है। और ये क्रॉप है, इसको विप भी कहते हैं। ये घोड़े को डिसिप्लिन करने के लिए यूज़ होती है, लेकिन वैसे करनी नहीं चाहिए ज़्यादा यूज़ ये। अच्छा मानूर, आपने ये कहा कि हम यहाँ पर सेल नहीं कर रहे, तो क्यों यहाँ पर सेल क्यों नहीं कर रहे आप? आई मीन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अगर कोई चाहे तो लेके जा सकता है, यहाँ से सेल हो भी सकती है, लेकिन ज़्यादातर हमारा काम सिंस B2B का है तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें एफिलिएट्स ज़्यादा मिलेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये एक मरियम नवाज़ की तरफ से ख़वातीन के लिए एक इवेंट किया गया है, तो आपको कैसा लग रहा है कि ख़वातीन के लिए इन्हें एक जज्बा दिया जा रहा है, इन्हें एक मौका दिया जा रहा है कुछ करके दिखाने का, अपना बिजनेस दिखाने का? मुझे लगता है कि जो मेन हैं वो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट इसलिए होते हैं बिकॉज जब वो घर से बाहर निकलते हैं मेजॉरिटी मर्दों की होती है और उनके लिए सोशलाइज़ करना बहुत ईजी होता है, और यहाँ पे हम लोग ऑपोजिट देख रहे हैं। यहाँ पे ख़वातीन जो है वो उस तरह की कॉन्फिडेंट मुझे नज़र आ रही हैं जिस तरह मुझे बाहर मर्द नज़र आते हैं, और आई थिंक दिस रियली गिव्स वीमेन अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। और जैसे कि वो ये भी डिस्कवर कर सकती हैं कि स्पोर्ट्स में भी उनका एक मुकाम है। अच्छा, मैंने आपकी पिक्चर्स देखी, आप खुद भी हॉर्स राइडिंग करती हैं जी। और आपको कौन कौन सी हर्डल्स आई, या आप क्या समझती हैं कि एक औरत के लिए क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? औरतों के लिए काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना ऐसे करना पड़ता है कि कभी कभार इंजरी हो जाती है और वहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स फ़ीमेल नहीं होती। एक दफ़ा मैं बेहोश हो गई थी ऑलमोस्ट, मुझे 15 टांके लगे थे, मुंह पे सारा खून ही खून हो गया था, और वहाँ पे फ़ीमेल्स नहीं थी मुझे हेल्प करने के लिए। लेकिन आई डोंट थिंक कि अगर आप डिटर्मिन्ड होते हैं ना तो इंजरीज आर नॉट अ रीज़न फॉर एनी वुमन टू स्टॉप। आपके गोल को वो स्टॉप नहीं कर सकती, बिल्कुल। अच्छा, तो अब लास्ट में कोई मरियम नवाज़ को और ख़वातीन को जो एक विपेक्स ये किया गया है, इसके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? मरियम नवाज़ के लिए थैंक यू कि आपने अपॉर्चुनिटी दी औरतों को, पंजाब गवर्नमेंट जिसने ये किया है, और ख़वातीन बस वो करें जो उनको पसंद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, हमारे साथ वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से कल भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
मिस मुझे सबसे पहले ये बताएं कि मरियम नवाज़ और पंजाब हुकूमत की जानिब से ये एक इवेंट करवाया गया ख़वातीन के लिए, तो आप इस इवेंट को कैसे देखती हैं? ये इवेंट माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त था। मैडम मरीम नवाज़ ने फर्स्ट टाइम मतलब ये हमारे पाकिस्तान में फर्स्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर है और यहाँ पे जितनी फीमेल्स आई हैं सब अपने मतलब हैंड वर्किंग है, उनके अपने सारे काम है, तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इवेंट अरेंज किया हम लोगों यहाँ ने। पर कितने स्टॉल्स हैं, कितनी ख़वातीन आई? 600 प्लस यहाँ पे ख़वातीन आई हैं जिन्होंने अपने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं और सबका डिफरेंट मतलब जो भी वो अपना काम करती हैं वो यहाँ पे स्टॉल लगाए। यहाँ पर देखा ख़वातीन के साथ साथ ट्रांसजेंडर्स भी मौजूद हैं यहाँ जी पर। जी, यहाँ पे ट्रांसजेंडर का भी एक स्टॉल लगा हुआ है, वो भी आए हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि मरियम नवाज़ ने ख़वातीन के साथ ट्रांसजेंडर्स को भी रखा है। जी जी बिल्कुल, उन्होंने भी उसको भी प्रेफर किया और वहाँ पे उनका प्रॉपर एक स्टॉल लगाया गया हम लोगों अच्छा, मिस ने। मुझे ये बताएं कि पहले हम देखते थे कि मर्द हर चीज़ में आगे आगे, मर्द हर चीज़ में आगे आगे, अब ख़वातीन जब से मरियम नवाज़ स्पेशली आई हैं, ख़वातीन भी शाना बशाना उनके काम कर रही हैं, तो ख़वातीन की इतनी डेवलपमेंट देख के आपको कैसा महसूस होता है? बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। जाहिर सी बात है जब से हमारी मैडम आई हैं, मैडम ने फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी रखी हैं और ये वुमेन डेवलपमेंट ने जब से वो आई हैं बहुत ज़्यादा काम किया, इनिशिएटिव्स बहुत ज़्यादा हैं उनके। और ये फ़र्स्ट टाइम है कि जो हमारे पाकिस्तान में इस तरह से 600 प्लस जो है स्टॉल और फीमेल्स जो है ना वो ऐसे अपने स्टॉल लगाने के यहाँ पे लिए। किसी मर्द का स्टॉल नहीं है? नहीं नहीं, किसी मर्द का स्टॉल नहीं है, सिर्फ ये फीमेल्स के स्टॉल हैं और वो भी वो हैं जो मतलब खुद से अपना काम करने के लिए ध्यान करती थी और उसको इस तरह से ये बिज़नेस उनका ये है कि वो जब यहाँ पे लोग आएंगे उनसे बाय करेंगे चीज़ें और फिर वो अपने आगे बिज़नेस को जो है ना लेके चल सकेंगे। अच्छा, इससे ख़वातीन का बिजनेस और एक्सपेंड होगा, उन्हें एक्सपोजर मिलेगा। बिल्कुल एक्सप्लोजर मिलेगा। जाहिर सी बात है जब जितना ये एक्सपेंड होगा यहाँ पे लोग आ रहे हैं उतना उनसे जो चीज़ें बाय करेंगे तो एक्सप्लोर होगा। अच्छा, ये 2 दिन का इवेंट है और 2 दिन में आप क्या समझते हैं कि आपको यहाँ से मज़ीद क्या सीखने को मिलेगा? और हमें तो जो सीखने का मिलेगा, हम तो पहले ही वर्किंग वूमेन है, लेकिन ये है कि जो बाहर से लेडीज़ फीमेल्स आ रही हैं और जो यहाँ पे देखेंगे फीमेल्स को काम करते तो उनके अंदर जो है ना वो ज़्यादा मतलब दिल करेगा उनका भी, जो नहीं कर सकती अब तक, तो उनको देख के वो उनका भी वो होगा कि हम भी इस तरह से जो है ना अपनी अर्निंग खुद से स्टार्ट करें। अच्छा, जहाँ पर कुछ ख़वातीन आजकल बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं, काम कर रही हैं, वहीं पर कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं जो काम नहीं करती, जिनको घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, जो अभी भी घर में बैठती हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगे? उनके लिए यही पैगाम है कि घर से बाहर निकले, अपनी अर्निंग खुद करें और किसी पे जो है ना वो डिपेंड करना छोड़ दें, क्योंकि जब फीमेल खुद पे डिपेंड होती है तो फिर कोई भी उसको किसी किस्म की टेंशन नहीं होती, परेशानी नहीं होती, हर तरह से बिल्कुल ऐसे इसी तरह से। शुक्रिया मैम, थैंक यू जी। तो मैंने यहाँ पर एक बहुत यूनिक सा स्टॉल देखा, यहाँ पे बहुत मज़े के कपकेक्स हैं, तो मैंने कहा यहाँ पर आती हूँ थोड़े से कपकेक्स खाती हूँ। ये देखिए कितने प्यारे कपकेक्स हैं और यहाँ पर ये दूसरे भी जो है ना डेजर्ट हैं, तो मैं ये खाती हूँ, ट्राई करती हूँ। अच्छा, मुझे स्पून दीजिएगा ज़रा, मैं ये खा लूँ। ये कैंडल है। ये खाने वाला नहीं है? नहीं, ये कैंडल है। कैंडल है? ये बिल्कुल रियल लग रहा है, आप देख सकते हैं, ये देखें ऐसे लग रहा है जैसे खाने वाला डेजर्ट है। और इसी के साथ साथ आप ये देखें, ये कितने प्यारे और कितने यूनिक कपकेक्स हैं। लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये कपकेक्स खाने वाले नहीं हैं, ये सेंटेड कैंडल्स हैं। आप देख सकते हैं कितने प्यारी तरह बनाए हुए हैं और ये बिल्कुल हैंडमेड हैं। हमारे साथ खतीजा मौजूद हैं, इस स्टॉल की ऑनर, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खतीजा। वालेकुम सलाम। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि इतने प्यारे कपकेक्स, इतनी प्यारा डेजर्ट देख के खाने का दिल चाह रहा है। थैंक यू। ये मेरा हैंडमेड कैंडल्स का है। अच्छा खतीजा, स्टॉल बेसिकली नाम क्या है? स्टॉल किन चीज़ों का स्टॉल है? मेरे ब्रांड का नाम डालिया एंड को है और मेरा हैंडमेड कैंडल्स का है। तो डेजर्ट इंस्पायर्ड कैंडल्स मैं बनाती हूँ और साथ यहाँ किसी ने कभी खा नहीं लिया इसको? नहीं नहीं, मतलब सब को लगता है कि ये खाने की चीज़ें हैं और बहुत से लोग पूछते हैं कि ये मतलब हम खा लें, ये मतलब बेकरी आप लोगों का बेकरी का काम है इस तरह करके। तो लेकिन जब वो आके देखते हैं करीब से तो उनको पता चलता है कि अच्छा ये कैंडल मैंने है। खुद देखा और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये खाने वाली है और मैंने तो खाने के लिए पकड़ भी लिया। बहुत ज़्यादा अच्छी और एक नफासत होती है ना, नफासत से बनी हुई है। तो मुझे ये बताएं कि आप कैसे बनाती हैं? जैसे ये तो कैंडल है, लेकिन इसमें ये ऊपर मतलब ऐसे लग रहा है जैसे पाइनएप्पल डाला हुआ है और इस तरह की चीज़ें। बेसिकली वैक्सेस होती हैं, तो उन वैक्स के थ्रू हम लोग इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं। जैसे आइसिंग, इसमें आइसिंग सी लग रहा है कि आइस क्यूब्स हैं, तो वो एक वैक्स के थ्रू हम करते हैं। फिर इसके मोल्ड्स होते हैं, उसमें हम इनके लीव्स और बेरीज और इस तरह करके कलरफुल उसके अंदर हम डाल के बनाते हैं। ये सेंटेड हैं, तो ये एंड तक जब तक चलती हैं तब तक इनमें से सेंट आती है? तब तक देती हैं। अच्छा, आपने ये सीखा कहाँ से? मैंने ये खुद सीखा है। खुद सीखा? हाँ जी। आपको शौक था? हाँ जी, मुझे शौक था। अच्छा, आप सबसे फेवरेट चीज़ आपकी क्या है बनाने में? जैसे आपने ये कुछ कप में भी बनाए हुए हैं, कुछ आपने इस तरह की भी बनाई हुई हैं, कुछ आपने ये कपकेक्स भी बनाए हुए हैं। मेरा तो इस कपकेक के ऊपर बहुत दिल आया हुआ है। मुझे चॉकलेट कपकेक्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
मतलब कप केक ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो लोग बहुत अच्छे रिलेट करते हैं इससे। तो मेरा फेवरेट तो ये है। अच्छा, तो वैसे मज़ा इनको मुझे इनमें आता है बनाने वैसे इनको बनाने में कितना टाइम लगता है? इनको 3 से 4 दिन लग जाते हैं। केक को बनाने में? मतलब बैच को बनाने में, पूरे बैच में 12 भी हो सकते हैं, 15 भी होते हैं, 20 भी होते हैं, इस तरह करके। अच्छा, But तो इसके अलावा बड़े जो होते हैं जैसे केक्स वगैरह वो भी बनाती हैं आप सेंटेड? नहीं, अभी वो मैं काम नहीं कर रही, बट मैं अभी सिर्फ छोटे छोटे केक्स और इन पे कर रही हूँ फोकस। अच्छा, और इसके लिए आप वैक्सेस लेती हैं, मतलब डिफरेंट कलर्स की, जैसे ये पर्पल है, ब्लू, ग्रीन, इस तरह के? इसके लिए वैक्स 3 टाइप्स की वैक्स होती हैं, तो हम उनमें काम करते हैं। और कलर्स होते हैं, तो कलर्स जो कैंडल में यूज़ होते हैं और जो फ्रेगरेंसेस सिर्फ कैंडल्स के लिए बनती हैं, हम उनको यूज़ करते हैं। अच्छा खतीजा, मुझे ये बताएं कि अभी तक सुबह से ही आपको क्या रिस्पांस मिला है और कितने लोग जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा गया है कि और लोग जो हैं वो काफ़ी इंस्पायर्ड हैं और काफ़ी आके तारीफ़ कर रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा लगा, कि हमें लगा कि ये असली के मैं खुद कपकेक बहुत हैं। इंस्पायर हुई हूँ, मैं तो खाने लगी थी। तो बस इसी तरह अच्छा जा रहा है, रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा जा रहा है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज़ की तरफ से यहाँ पर ख़वातीन के लिए एक इवेंट किया गया है, तो आप क्या समझती हैं कैसा इवेंट था ये? और मरियम नवाज़ ने ख़वातीन के लिए ये कहा, तो आप ख़वातीन की तरफ से क्या पैगाम देंगे? आई थिंक उन्होंने बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है वुमेन को कि वो आएँ और अपने जितने भी क्या नाम है, अपने हैंडमेड चीज़ों को प्रमोट करें। और आई थिंक ये अच्छा प्लेटफॉर्म है और ऐसे मौके और देने चाहिए हमें। बहुत शुक्रिया, थैंक